एक ओर जहां देश में कोरोना वायरस खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में वायरल फीवर का जानलेवा प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में महीने भर पहले शुरू हुए बुखार का प्रकोप अब भी जारी है। फिरोजाबाद, मथुरा, मैनपुरी, कानपुर, फारुखाबाद में कई लोग बीमार हैं। अब तक इस बुखार से प्रदेश में 200 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पीड़ित लोगों में ज़्यादातर बच्चे ही हैं और मरने वालों में भी अधिकतर बच्चे ही शामिल हैं। प्रदेश की खस्ताहाल स्वास्थ्य सुविधाओं की वजह से मौत के बढ़ते आंकड़ों पर लगाम नहीं लग पा रहा है। अधिकतर मौत के मामलों में यह पाया गया कि बुखार के लक्षण के बाद जब मरीजों को अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर ने बिना किसी जांच के बुखार के लिए दवा देकर मरीज को घर भेज दिया। स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद कई मरीज तो दोबारा अस्पताल ले जाए गए, जबकि कई मरीज घर पर ही या रास्ते में ही दम तोड़ दिए। जो मरीज दोबारा अस्पताल पहुंचे तो उनका ब्लड सैंपल जांच के लिए भेज दिया जाता और जब तक रिपोर्ट नहीं आता तब तक उन्हें अस्पताल में एडमिट नहीं किया जाता था। कई मरीजों ने तो रिपोर्ट का इंतजार करते करते ही दम तोड़ दिया। जिन मरीजों के रिपोर्ट में डेंगू या मलेरिया की पुष्टि हो जाती, डॉक्टरों को यह मालूम पड़ जाता कि उनका इलाज कैसे करना है, तो मरीज की हालत इतनी बिगड़ जाती कि इलाज से भी उनके जान को बचाया न जा सका। वहीं उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद में फैला जानलेवा बुखार दिनों दिन और अधिक खतरनाक होता जा रहा है। SW न्यूज़ की टीम भी मथुरा पहुंची, लोगों के बीच जाकर स्थिति का मुआयना किया और साथ ही यह भी जानने की कोशिश की कि प्रशासन के स्तर पर बुखार के कहर को रोकने के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं। इतना सा बुखार आया पहले 2 दिन पहले बार, दूसरे दिन दवाई डिब्बा भी ले गए। भाई दिन दवाई डिब्बा के नहीं घर ले आए, बढ़िया फायदा पड़ेगा। रात में भाई हालत खराब गई है। कितनी उम्र थी बच्चे की? बच्चे 8 साल 4 महीने। अच्छा, तो डॉक्टर ने क्या पुष्टि की है? डॉक्टर ने साहब पुष्टि जी करी, भाई प्लेट तो नहीं करी 4,41,000 और वह बुखार को बताए बांध दवाई दे दी, बाने के बिल्कुल सही है। जा रहा हूँ मैं, अन्ना कर दूँ, गारंटी ले रहा हूँ। आप दवाई ले जाओ, तुम कल परसों ले आइए। सरकार की तरफ से कुछ मुआवजे के लिए आप लोगों के लिए कुछ आदेश? नहीं, कोई अभी सूचना नहीं। पटना का नंसार भेज दे, जो हमारी बीमारी पड़ रही है। नंसार बुखार आए, वो यहाँ लिया है, यहाँ के फिर दवाई दूरी बोतल चढ़वाई, फिर यहाँ ले गए डॉक्टर। छोरा मर भी पे उन कहती नॉर्मल है, बढ़िया ये गोली दे दी, ये गोली तो और ज्यादा बाकी तबीयत खराब है गई, फिर आकर भर्ती कर दो। भर्ती आकर आते कर दो, दूसरे दिन तो खत्म ही है। ये हमारा बच्चा था, यहाँ बीमारी गांव में फैली हुई थी, तो सभी लोग अपने अपने कोई रिश्तेदारी में कोई कहीं बच्चों को कर रहा था। मैंने भी अपने बच्चे अपने नंसार कर दिए थे। 4-5 दिन बाद वहाँ पे उसे बुखार आया था बच्चे को, और उन्होंने वहाँ दवाई दिलवा दी, सही हो गया बुखार। फिर मेरे पास फ़ोन किया उन्होंने कहा कि ये बच्चे को बुखार आ गया है, तो सुबह ही मैं वहाँ पहुँच गया, लेके आ गया बच्चे को। आके सुबह दूसरे दिन बच्चे ने बताया कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो यहाँ टीम थी डॉक्टरों की, यहाँ टीम को दिखाया। टीम बोली बच्चा तुम्हारा स्वस्थ है, कोई दिक्कत नहीं, ये दवा ले जाओ, ये दवा दे दो जाके बच्चे को। आके हमने वो दवा दी तो और हालत ख़राब हो गई, इससे फिर उसे ले गई आगरा गई केयर हॉस्पिटल में। 10-12 घंटे उसमें रहा, फिर उसने दूसरे हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र कर दिया। ये हॉस्पिटल था वो अग्रवाल हॉस्पिटल में, पुष्पांजलि के पास। फिर 10-12 घंटे उसमें रहा, वेंटिलेटर पर चढ़ा दिया। बहुत दवाई कोशिश करी डॉक्टरों ने, पर नहीं बचा पाए। किस चीज़ की पुष्टि हुई? वो डॉक्टर बता रहे हैं डेंगू होते हैं 4 प्रकार के, ये डेंगू ही बताया है उन्होंने, डॉक्टर साहब ने। प्रशासन की तरफ से कुछ आपको? नहीं, कोई सहायता नहीं, कोई भी कैसी भी सहायता नहीं। अब बच्चे को फीवर आया था, फिर यहाँ पास में ही खड़े में दिखाया था, उसे जांच भी कराए थे, जांच सब नॉर्मल आई थी। 19 तारीख को शाम को उसको पलटी वगैरह हुई थी थोड़ी बहुत, फिर उसे ले गए थे, फरे ले गए। फरे से हम डॉक्टर ने बोला कि वहाँ पे ले जाओ पी के उपता, वहाँ ले गए। पी के उपता ने पुष्पांजलि रेफर कर दिया, तो रास्ते में दम कर दिया। अभी भी गांव में स्थिति वही बकरा बनी, कुछ नॉर्मल नहीं, नॉर्मल तो है, लेकिन बच्चों को फीवर आ रहा है अभी। हाँ, देखिए इस समय जनपद मथुरा में हमारे फीवर के मरीज लगातार मिल रहे हैं। जब फीवर के मरीज हमारे संपर्क में या कहीं से भी सूचना आती है किसी ब्लॉक लेवल पर, तो वहाँ हम अपनी हेल्थ टीम भेजकर उनका चेकअप कराते हैं। उनमें मुख्यतः हमारे डेंगू और मलेरिया के मरीज ही मिल रहे हैं। लगभग हमारे 350 के करीब हमारे डेंगू के मरीज हो चुके हैं, जिनमें से लगभग हमारे 293 के करीब अभी तक ठीक हो के जा चुके हैं। कितने बच्चे अब तक इसमें मृत हो चुके हैं? देखिए 15 की डेथ हमारी हो चुकी है, तो बाकी का अभी फिलहाल लेटेस्ट कोई डेथ की सूचना है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा समीक्षा की पूरे प्रदेश की,
और जहाँ जहाँ ये जो मौसमी बुखार है, वायरल है, डेंगू है, बरसात में कई तरह के बीमारियां रहती हैं, उनमें से डेंगू का प्रकोप बहुत ज़्यादा है। तो मच्छरों से कैसे बचाव किया जाए, सब लोग गर्म पानी का सेवन करें, मच्छरों से बचाव हो, फॉगिंग हो, दवा का छिड़काव हो, ये सब प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं। यहाँ भी लगातार फॉगिंग की और सफाई का अभियान चल रहा है। जो भी ये घटनाएं हुई हैं बहुत दुखद हैं, हमारी गहरी संवेदना है उन परिवारों के प्रति जो बच्चे आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन इस बीमारी को कैसे हम रोकें उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। अभी कई हॉस्पिटल्स हैं जहाँ जैसे स्वर्ण जयंती में कुछ बेड हमने रिजर्व किए हैं, सरकारी हॉस्पिटल्स में भी व्यवस्था कर रहे हैं, और भी कई हॉस्पिटल्स हैं जहाँ जैसे कोविड अगर हमने अपने हॉस्पिटल्स में बेड रिजर्व किए थे उसी तर्ज पर हम लोग यहाँ बेड रिजर्व कर रहे हैं। हमारे जिला अधिकारी ये पूरा मॉनिटरिंग कर रहे हैं, सीएमओ पूरी निगरानी कर रही है। तो प्रयास है कि इस बीमारी को कैसे हम लोग यहीं पर रोकें और दूसरे देहात में, गांव में ये बीमारी ना फैल पाए। तो अपील भी कर रहे हैं हम आप लोगों के माध्यम से, हम सभी को अपील करते हैं कि मच्छरों से बचाव करें, गर्म पानी का सेवन करें, गर्म पानी उबाल के अपने बर्तनों में रख लें, उसी को पिएं। क्लोरीन भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करा रहे हैं, लेकिन उसमें जो मानक है उसके अनुसार ही क्लोरीन की दवा डालें। ये सबका सहयोग, उसमें हम लोग सबका सहयोग लेंगे तो इस बीमारी को परास्त करने में हम लोग सफल होंगे। सरकार बिल्कुल संवेदनशील है और इसलिए आज सरकार भी इस गांव में आई है। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि गांव के सभी अपने वरिष्ठ लोगों के सहयोग से इस बीमारी को हम लोग रोक पाएं।